नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो था नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब उसके आगे देखते हैं हम क्या होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए, समय के हिसाब से संविधान में संशोधन होता रहा है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 एक अधिनियम 2003 में है, जिसमें 16 देशों के साथ भारत की दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। लेकिन अभी फिर क्या हुआ, दूसरा संशोधन आया 2005। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत क्या किया गया, पाकिस्तान, 2 देश बचते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दो 2005 में 7 जनवरी 2005 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देशों को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी देशों के साथ भारत सरकार ने दोहरी नागरिकता का प्रावधान पास कर दिया। तो अभी के लिए क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 2 देशों को छोड़कर सभी देशों के साथ भारत की दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो उन सभी निवासियों को भारत की भी नागरिकता दे दी जाएगी जो विदेशी हैं या वहां रह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते, बाकी अधिकार उन्हें मिलेगा। अब बात आती है कि किन मुद्दों पर या किन हालातों में देश आपको नागरिकता देगा, यानी भारत सरकार या भारतीय कानून आपको नागरिकता देगा, और किन आधार पर आपकी नागरिकता छीन सकता है। तो हम पहले बात करेंगे कि नागरिकता आपसे कैसे छीनी जा सकती है, यानी भारत सरकार आपकी नागरिकता क्यों या किन हालातों में आपसे छीन लेता है। चलिए, तो हेडिंग हो जाएगी नागरिकता हनन, यानी कि आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाए। ऐसी सिचुएशन कब होती है, तो ऐसी हालत होती है, पहला, आप नागरिक नहीं रहेंगे कैसे, जब अपनी मर्जी से आप नागरिकता छोड़ें, यानी स्वेच्छा से परित्याग करना। आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो स्वेच्छा से, आप बिना चाहे भी आपकी यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त होती है, या फिर आप लिखित परित्याग कर सकते हैं। दूसरी हालत क्या है, दूसरी सिचुएशन में आता है स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, यानी कि दूसरे देश की दूसरी नागरिकता ग्रहण कर लिया आपने, तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होगी। दूसरी नागरिकता ग्रहण करने पर नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीनने पर। केंद्र सरकार द्वारा आपकी नागरिकता अपहृत, यानी कि अपहरण, भाषा में आप लिख सकते हैं अपहरण करने पर। अब बात आती है केंद्र सरकार आपकी नागरिकता का अपहरण क्यों करेगी, यानी आपसे नागरिकता क्यों छीनेगी। तो उसकी सिचुएशन क्या होती है, ऐसी हालातों पर, अगर आप कोई विदेशी व्यक्ति थे, आपने कोई भी असत्य अभिलेख या फिर दस्तावेज आप कह सकते हैं, दस्तावेज, आप विदेशी थे, आप कहीं बाहर से आए थे, आपने लिखित तौर पर या 7 वर्ष भारत में रहकर कुछ शर्तों को पूरा करके आपने नागरिकता प्राप्त किया है, लेकिन जांच में वे सब असत्य या गलत पाए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में केंद्र सरकार आपकी नागरिकता को स्वतः समाप्त कर देगी, आपसे छीन लेगी। सेकेंड सिचुएशन क्या बनती है, सेकेंड सिचुएशन बनती है देशद्रोह करने पर। अगर आपके खिलाफ कोई देशद्रोही केस आ जाए, तो देशद्रोह, जिससे सरकार या देश पर संकट हो या फिर खतरनाक हो, आपके किया हुआ कोई भी कार्य, आप पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर सरकार आपसे भारतीय नागरिकता छीन सकती है, चाहे उसके लिए आप बाहरी नागरिक हो या भारत के परमानेंट नागरिक हो। नेक्स्ट और सिचुएशन क्या बनती है कि आपकी नागरिकता सरकार छीनेगी, अनुमति के बिना, यानी कि देश में बिना सूचना दिए
अनुमति के बिना आप बाहर बहुत लंबे समय तक बाहर बने रहे, लंबे समय तक देश से दूर यानी देश से बाहर। तो ये सिचुएशन है जब सरकार आपकी नागरिकताएं छीनने का अधिकार रखती है। चलिए अब देखते हैं, अगर आप बाहरी हैं नागरिकता पाएंगे कैसे, या फिर आपको नागरिकता नहीं मिली है तो आप नागरिकता पाएंगे कैसे, किस आधारों पर नागरिकता पा सकते हैं। तो यानी नागरिकता पाने के अधिकार आप मेरे साथ लिखते चलिए या फिर वीडियो रोक कर नोट्स बना लीजिए। तो देखिए नागरिकता आप पा कैसे सकते हैं। पहला, वे भारतीय व्यक्ति जो अविभाज्य समय से भारत से बाहर थे, यानी कि देश बंटने से पहले भारत से बाहर थे और इधर बंटवारा हो गया, वे भारत आते हैं तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो अविभाज्य समय में भारत से बाहर, अगर वो भारत से बाहर रह रहे थे, उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया या देश का विभाजन हो गया, उसके बाद वो भारत आते हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। दूसरा अधिकार, सात वर्ष देश में रहकर, यानी कि 7 वर्ष देश में रहकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सबूत देकर कि पिछले 7 वर्षों से रह रहे हो, लिखित तौर पर आप राशन कार्ड या इस तरीके का कोई दस्तावेज, जैसे कि CAA कानून में सुधार के अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत CAA का निर्माण किया गया था। NRC एक शब्द है, NRC और CAA पर मेरा पिछला वीडियो है, आप हमारे चैनल में जाकर सोशल वाले प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पूरा इसका ब्यौरा दिया गया है। इन शर्तों पर देश में 7 वर्ष तक रह चुका है, कोई ब्यौरा दे देगा। यह है नागरिकता का नियम। अभी जब इसे बनाया गया तो सरकार ने इसे क्या कर दिया, 5 वर्ष से आप भारत में रह रहे हैं, उसका आप लिखित ब्यौरा दीजिए, कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए तो आपको नागरिकता दी जाएगी। उनके लिए ये कानून बनाए गए हैं। चलिए और देखते हैं आप नागरिकता कैसे पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वे स्त्रियां यानी भारतीय पुरुषों से शादी कर, भारतीय पुरुष से शादी करके, भारतीय पुरुष से शादी करने से वो स्त्रियां भारत की नागरिकता पाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनके कोई भी कार्ड या फिर कोई सरकारी दस्तावेज नहीं बने। अब तो आधार कार्ड बनने लगे, आधार के लिए उम्र भी सरकार ने निर्धारित नहीं किया है, कम से कम उम्र के भी बच्चे उनके भी आधार बन सकते हैं। और गांव में या फिर शहरों में परिवार रजिस्टर की नकल होती है, उसमें रजिस्टर होता है आधार कार्ड, राशन कार्ड, ऐसे बहुत से दस्तावेज होते हैं। खाते खोलने की कोई उम्र नहीं है, बीमा कराने के लिए बच्चों की कोई उम्र नहीं, पैदा होते ही बच्चे का बीमा करा सकते हैं आप। तो इस तरह से तो दस्तावेज आपको मिल ही जाएंगे। जब दस्तावेज ना हो तब भी अगर माता पिता दोनों भारतीय है, नागरिक हैं, या दोनों में से एक नागरिक है, जो कि मैंने अभी पहले बता दिया है आपको पिछली वीडियो में, उसके आधार पर इन बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी, चाहे नाबालिग हो या बालिग हो, यानी 18+ हो या उससे कम हो। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ब्यौरा है, आप आवेदन करके यानी कि प्रार्थना करके, प्रार्थना पत्र देकर सरकार को उनकी शर्तों को पूरा करके प्रार्थना पत्र के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संसद ने जो नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों को पूरा करके शर्तों को आप यहाँ से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।